अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ नाज़रीन, आज हम उम्मत मुसलमा की उस मुल्क की बात करेंगे जो अकेला पूरी दुनिया के बातिल ताकतों के सामने डटा हुआ है। मैं बात कर रहा हूँ ईरान की, जिसके खिलाफ आज के फ़िरौन डोनाल्ड ट्रंप ने तमाम हदें पार कर दी है। ट्रंप ने ईरान को मुकम्मल तबाही की धमकी दी है, लेकिन क्या गिडर भभकियों से गैरतमंद कौमें डर जाया करती है? आज की वीडियो में हम पर्दाफाश करेंगे कि ट्रंप क्यों बौखला गया है और ईरानी सदर का अरब मुल्कों के नाम पैगाम असल में कमज़ोरी है या उम्मत को मुत्तहिद करने की एक बड़ी सिफारती चाल। मेरे साथ रहिएगा, क्योंकि आज की ये रिपोर्ट हर मुहिब वतन मुसलमान के दिल की आवाज़ है। ट्रंप की बौखलाहट और धमकियाँ। नाज़रीन, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर जहर उगलते हुए कहा है कि आज ईरान पर बहुत सख्त हमला होंगे। ट्रंप का कहना है कि वो अब ईरान के उन इलाकों को निशाना बनाएगा जिन्हें पहले छोड़ दिया गया था। ये ट्रंप का गुरूर नहीं तो और क्या है। वो ईरान को मौत और तबाही की धमकियां दे रहा है, लेकिन इसे शायद ये मालूम नहीं कि जो कौम शहादत को गले लगाना जानती है उसे मौत से नहीं डराया जा सकता। ट्रंप ईरान को हारा हुआ मुल्क कह रहा है, मगर हकीकत यह है कि शिकस्त तो खुद अमेरिका और इसराइल को हुई है, जिनकी जदीद टेक्नोलॉजी ईरान के सस्ते ड्रोन्स के सामने बेबस हो चुके हैं। ये बौखलाहट इस बात का सबूत है कि ईरान का वार निशाने पर लग रहे हैं। ईरान का बरादिल और इत्तेहाद की कोशिश। नाज़रीन, अब आइए इस खबर के तरफ जिसे मगरबी मीडिया माफ़ी का नाम दे रहा है। ईरान के गैरतमंद सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने खलीजी मुल्क से जो माजरत की है वो कोई कमज़ोरी नहीं है, बल्कि एक बड़े भाई का अपने भाइयों के लिए पैगाम है। ईरान ने साफ कर दिया है कि हमारा रुख अपने मुसलमान भाइयों की तरफ नहीं, बल्कि सिर्फ इसराइल और अमेरिका की तरफ है, जो इस्लामी दुनिया के वसाइल लूट रहे हैं। ईरान के सदर ने साबित कर दिया कि ईरान उम्मत मुसलमा में फूट नहीं बल्कि इत्तेहाद चाहता है। उन्होंने खलीजी ममालिक को यकीन दिलाया है कि जब तक तुम्हारी ज़मीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी, तुम्हें ईरान से कोई ख़तरा नहीं है। ये एक ऐसी सिफारती चाल है जिसने ट्रंप के इस मंसूबे को मिट्टी में मिला दिया है, जिसके तहत वो अरबों और ईरानियों को आपस में लड़ाना चाहता था। नाज़रीन, इस वक्त ईरान एक अजीम कुर्बानी दे रहा है। अब तक 1332 से ज़्यादा बेगुनाह ईरानी शहरी इस वहशियाना बमबारी में शहीद हो चुके हैं। ये खून पुकार पुकार कर कह रहा है कि ईरान अकेला पूरी दुनिया के कुफ्र का मुकाबला कर रहा है। दूसरी तरफ ईरानी मुजाहिदीन ने भी बता दिया कि वो खामोश नहीं बैठेंगे। इसराइल के अंदर होने वाली हलाकतें और अमरीकी फ़ौजियों की लाशें इस बात का सबूत है कि ईंट का जवाब पत्थर से दिया जा रहा है। आलमी मईशत लरज रहे हैं और तेल की कीमतें बढ़ रही है, क्योंकि दुनिया जानती है कि अगर ईरान ने समुद्री रास्ता अपनाए हरमुज़ बंद कर दिया तो मगरिब की मईशत का जनाजा निकल जाएगा। आखिर में मैं अपने तमाम नाजरीन से ये कहना चाहूँगा कि आजमाइश के इस घड़ी में हमें अपने ईरानी भाइयों के लिए दुआ करनी चाहिए। ट्रंप जितना चाहे जोर लगा ले, जीत हक की होगी। क्या आपको लगता है कि ट्रंप की ये धमकियाँ ईरान के जज्बे जिहाद को दबा सकेंगे? कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। वीडियो को शेयर करें ताकि सच हर मुसलमानों तक पहुँचे, और खुसूसी दुआ करें क्योंकि अमेरिका ने बहुत बड़े हमले का मंसूबा बनाया है। अल्लाह ताला पूरी उम्मत की हिफाजत फरमाए, आमीन। दूसरी बड़ी खबर, समुंदर में जंग और भारत का किरदार। नाज़रीन, अब एक और ख़बर से आपको आगाह करते हैं जो समुंदर की गहराइयों से निकल कर सामने आई है। एक तरफ अमेरिका और इसराइल ने ईरानी ज़मीन को लहूलुहान करने की ठान रखी है, तो दूसरी तरफ अब ये जंग समुंदरों तक पहुँच चुकी है। तेल और गैस की सप्लाई रुकने से दुनिया भर में कोहराम मचा हुआ है, लेकिन इस हंगामे के बीच हिंदुस्तान ने एक ऐसा काम कर दिया है जिसकी गूंज वाशिंगटन से तेहरान तक सुनाई दे रही है। क्या हिंदुस्तान ने अमेरिका के सामने खड़े होकर ईरानी फ़ौजियों की जान बचाई? वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने वो कौन सा राज बताया है जिसने इसराइल को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। नाज़रीन, वाक़या कुछ यूँ है कि जब मशरक़ी वास्ता में आग लगी तो ईरान के 3 जंगी जहाज़ बहरे हिंद के इलाके में मौजूद थे।
ان میں سے ایک جہاز جس کا نام ایرس دینا تھا اسے سری لنکا کے ساحل کے قریب ایک امریکی آبوز نے نشانہ بنا کر ڈبو دیا۔ اس حملے میں تمام لوگ جاں بحق ہو گئے۔ یہ کوئی معمولی حملہ نہیں تھا بلکہ سمندری سلامتی کے تمام داؤں کو توڑنے کے برابر تھا۔ بھارت کی جرأت مندانہ مدد۔ اس حملے کے بعد ایران کے باقی 2 جہازوں پر بھی موت منڈلا رہی تھی۔ یہاں سے اصل کہانی شروع ہوتی ہے۔ ایران کا دوسرا جہاز ایرس لیون خطرے میں پھنسا ہوا تھا۔ ایسے میں ہندوستان کے وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے ایک ایسا فیصلہ لیا جس نے انسانیت کی لاج رکھ لی۔ جے شنکر صاحب نے خود بتایا کہ ایران کی طرف سے پیغام ملا کہ ان کا جہاز تکنیکی خرابی کا شکار ہے اور اسے فوری پناہ کی ضرورت ہے۔ 28 فروری کو یہ پیغام ملا۔ 1 مارچ کو مودی حکومت نے وہ کر دکھایا جس کی ہمت آج کوئی ملک نہیں کر پا رہا۔ ہندوستان نے اس ایرانی جنگی جہاز کو کوچین پورٹ پر رکنے کی اجازت دے دی۔ ناظرین ذرا سوچئے، ایک طرف امریکہ آبدوزی ایرانی جہازوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر مار رہی ہے اور دوسری طرف ہندوستان نے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر نہ صرف اس جہاز کو پناہ دی بلکہ اس پر سوار تمام نوجوانوں کو بحفاظت اتار کر محفوظ جگہ منتقل کر دیا۔ اگر ہندوستان یہ ہمت نہ دکھاتا تو شاید اس جہاز کا انجام بھی پہلے جہاز جیسا ہوتا اور درجنوں مائیں اپنی بیٹوں سے محروم۔ یہ خبر ان لوگوں کے لیے سبق ہے جو سمجھتے ہیں کہ ایران تنہا ہے۔ جب حق اور انسانیت کی بات آتی ہے تو راستے نکل ہی آتے ہیں۔ ایس جے شنکر کا یہ بیان کہ ہم نے انسانی بنیادوں پر مدد کی، دراصل دنیا کو یہ پیغام ہے کہ ہم کسی کی جنگ کا حصہ نہیں بنیں گے لیکن کسی مظلوم کو مرنے کے لیے بھی نہیں چھوڑیں گے۔ آج کا یہ واقعہ ثابت کرتا ہے کہ ایران کی ہمت اور ہندوستان کی بہتر سفارتکاری نے ایک بڑی جانی نقصان کو روک لیا ہے۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا ہندوستان نے ایرانی جہاز کو پناہ دے کر درست فیصلہ کیا ہے؟ اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور دیں اور ان بہادر ایرانیوں کی سلامتی کے لیے آمین لکھیں۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اتحاد نصیب فرمائے۔